जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त वाजिद अली सैयद। हमने सोचा कि आज फिर जब पाकिस्तान में सब बात कर रहे हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस की और ये कि फौज के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत से, तो उसकी एक इंटरनेशनल डायमेंशन भी है जो हमारे खारजा ताल्लुकात हैं, इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो भी ज़ाहिर है कि अहम है। इस हवाले से तो मैंने सोचा कि आज उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। वाजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो भाई साहब, सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि 2018 से अमेरिका ने पाकिस्तान में जो है वो बाकायदा सफ़ीर तैनात नहीं किया था और एक एक्टिंग चार्ज था जो चार्ज डे अफेयर्स थी वहाँ पे वही चला रही थी। और ये समझा जाता था इसको कि एक इंडिकेशन है अमेरिका की तरफ से कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इतना अहम नहीं देखते कि यहाँ एक बाकायदा सफ़ीर तैनात किया जाए। अब चंद दिन पहले एक इस हवाले से बाकायदा अपॉइंटमेंट कर दी गई है और जिनको तैनात किया गया है वो इससे पहले अफगानिस्तान में भी मौजूद रहे हैं, इसराइल में भी मौजूद रहे हैं, यानी इस रीजन का और डायनामिक्स का उनको तजर्बा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या हम ये समझें कि ये अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की एक कोशिश है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर पिछले 4-5 साल में पाकिस्तान को इतना इग्नोर किया गया था कि वहां पे ये भी मुनासिब नहीं समझा गया कि एक एम्बेसडर रखा जाए हुँ, और जो कांटेक्ट हो रहा था वो मिल टू मिल हो रहा था बजाय इसके कि आप स्टेट टू स्टेट या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो रखें। हुँ, और उस दौरान अगर आपको याद हो कि सदर ट्रंप ने ना सिर्फ ये कि अपने ट्वीट्स के जरिए फॉरेन पॉलिसी को टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड टुवर्ड्स द रीजन चलाया था, हुँ, बल्कि जितना क्रिटिसिज्म वगैरह भी किया था वो भी उसके जरिए ही वो कर रहे थे। हुँ, और उन्होंने चीजें अपने हाथ में रखी थी बजाय इसके कि उसको डिप्लोमेसी के जरिए उसको लेके चला जाता। इसमें इग्नोरेंस का फैक्टर जरूर, इग्नोरेंस नहीं कहना चाहिए कि इग्नोर करने का फैक्टर जरूर है, जो कि अभी भी चल रहा है। मतलब हुँ, जब बात होती है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कॉल नहीं की, या ये कि सबसे पहले गवर्नमेंट बनने के बाद यहाँ पर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जब पहली बात की थी तो वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ की थी, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ नहीं की। जब तक नहीं की जब तक वो केस नहीं सामने आ गया था इसके अंदर, वो मुंबई के हवाले से हुँ, चीजों चीजों की बिल्कुल। बात हो रही थी कि जी आपने इसको क्यों छोड़ रहे हैं और किसको नहीं, क्यों जेल से नहीं निकाल रहे हुँ, हैं, इस हुँ, हवाले से बात हुई थी। और उसके अंदर आप डिस्टिंक्ट देख सकते हैं कि एक ही दिन में जब वो दो फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बात कर रहे हैं तो एक के अंदर वो माय ब्रदर, माय फ्रेंड, माय ओल्ड फ्रेंड करके बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी के साथ हमारी बात हुई और हमने ये कह दिया। और हुँ, इसके अंदर जितनी उसको शॉर्ट रखा जाता है उससे ही पता लग रहा है कि वो इसको एलेबोरेट नहीं करना चाह रहे कि जो बातें हुई वो क्या हुई हैं। हुँ, तो इस पूरे तनाजुर के अंदर अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक मंत्रा भी है कि हमने डिप्लोमेसी को लेके चलना है, तो ये बहुत अहम है कि वो पाकिस्तान को कम से कम इतना जरूर अब केटर कर रहे हैं कि वहां पर एक एम्बेसडर फुल टाइम होना चाहिए और वो मामलात को और अमेरिकी जो डिप्लोमेसी है, अमेरिका की जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज होंगी उसको पाकिस्तान के साथ कैसे लेके चलेंगे और वो डायरेक्ट एक एसोसिएशन बनेगी। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है इन वन एस्पेक्ट। ये तो हुँ। मैं इसे एग्री करूंगा। बिल्कुल। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमें भले इग्नोर किया जा रहा हो या स्नब किया जा रहा हो मुख्तलिफ मौक़े पे, लेकिन मुकम्मल डिसएंगेजमेंट जो है उसका ख़्याल शायद अभी अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है और किसी न किसी सतह पर जो है वो ताल्लुकात की बहाली की कोशिश जारी रहेगी। और उसका एक बड़ा ताल्लुक जो है मेरे ख़्याल में वो अफ़गानिस्तान से भी है, क्योंकि जब तक अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी के हवाले से अमेरिका को कोई खदशात रहते हैं, तब तक पाकिस्तान की अहमियत फॉर द राइट रीज़न्स या फॉर द रॉन्ग रीज़न्स वो बरकरार रहेगी। आपने अभी ज़िक्र किया जब सेक्रेटरी ब्लिंकन ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू की और जो टोन का फ़र्क था, इस अपॉइंटमेंट से चंद दिन पहले तकरीबन 2 हफ़्ते अब इस बात को होने वाले हैं, वेंडी शर्मन जो नायब वज़ीर ख़ारजा है अमेरिका की, उन्होंने भी भारत और पाकिस्तान का दौरा किया और यही टोन का फ़र्क उन 2 दौरों में भी नज़र आया, जो ट्वीट्स उन्होंने किए उनमें भी नज़र आया। जबकि वो भारत में तिजारत की बात कर रही थीं, उनके अल्फाज में एक बड़ी गर्मजोशी थी और एक जो इंटरव्यू के दौरान ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो दोबारा बनते हुए नहीं देख रहे। जबकि पाकिस्तान में उन्होंने वही जो रस्मी कलमात होते हैं अमूमी तौर पर वो अदा किए,
तो आपके ख्याल में वो जो दौरा था, क्या वो एक प्रीलूड बना है इस अपॉइंटमेंट का? बिल्कुल बना है। हाँ, बिल्कुल, मैं बल्कि ये कहने लगा था कि उन्होंने शायद वहाँ जाकर यही बातें की हैं कि अच्छा, अब जब बात ये है कि जब भी डिप्लोमेट्स वहाँ पे जाते हैं, तो वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ज़रूर हुँ, मेंटेन रखते हैं। लेकिन इतना क्लियर कट क कहने का मतलब ये है कि ये इंडिकेटिव है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटीज़ टुवर्ड्स पाकिस्तान क्या हैं, कि वो उन्होंने जो बात हिंदुस्तान के अंदर कही, वो उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दी थी। उनको पता हुँ, था कि वो कितना क्लियर कट एक पैगाम दे रही हैं और उसका क्या रिस्पॉन्स आ सकता है पाकिस्तान की तरफ से। येट पाकिस्तान जाके भी उन्होंने जो बात की, वो एक बहुत बस वही जो आपने बात की है कि कहने वाली जो सिलसिला है वही था। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये कहने का उनको पता होता था कि वो ये अच्छा, ये बात अगर पाकिस्तान में कहती तो उसका इतना रिएक्शन ना आता, हुँ, जितना हिंदुस्तान के अंदर कहने का आता था। हुँ, तो उन्होंने किसको खुश करने की कोशिश की और क्या परवाह की कि कोई नाराज हो रहा है, नहीं हो रहा, ये भी बहुत इंडिकेटिव है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह डील कर रही है और कितनी प्रायोरिटी दे रही है पाकिस्तान को। हुँ, मैं बल्कि आपने जो जो वहाँ पे टर्म यूज किया कि वो टोटल डिसएंगेजमेंट वो नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए विंडी शर्मन वहाँ पे गई भी हैं और उन्होंने बात भी की और उन्होंने बात यही की ऑफ कोर्स कि अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में की, लेकिन साथ में जो हमारे साथ भी उससे पहले ऑफ द रिकॉर्ड या अदरवाइज बैकग्राउंड ब्रीफिंग के तौर पे जो बातें होती थी, वो यही थी कि वो ये चाह रहे हैं जिसको पाकिस्तान डू मोर कहता है, हुँ, कि आपने ये जो ग्रुप्स हैं, इनको आपने कैसे डील करना है या इसको कम से कम डील करें, या आपको इस इनको डील करने में हमारी क्या हेल्प चाहिए। प्लस ये है कि पाकिस्तान के जो खदशात हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अगर ये फोर्सेस ज्यादा पावरफुल होती चली जाएंगी, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेगा। ये कंसर्न अमेरिका के अंदर भी है और उनका भी था कि आपने इन लोगों को कैसे डील करना है और कैसे, और हुँ, आप इसका क्या प्लान आपके पास है। प्रॉब्लली इस लेवल के ऊपर एंगेजमेंट हो रही थी और आप देखें कि वो जिन लोगों को मिले हैं उनके अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के भी आला ओहदेदारान शामिल थे। हुँ, तो ऑब्वियसली एक वन विद द अफगानिस्तान एंड सेकेंडली विद इन द सिक्योरिटी पैरामीटर ऑफ द कंट्री पाकिस्तान के अंदर वो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, इसके हवाले से जरूर बात हुई होगी। तो उसी का ही प्लूड ये बनता है कि अब जब एम्बेसडर वहां पे बैठे होंगे तो वो कम से कम एक रेगुलर बेसिस के ऊपर हुँ, एंगेजमेंट रखेंगे और वो वॉचफुल होंगे कि ये क्या हो रहा है। मैं साथ में टोटल डिसएंगेजमेंट के मैं ऑल्सो इग्नोर करना एक और बात है, बट नॉट टू हैव टोटल डिसएंगेजमेंट इज कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से अमेरिका के अंदर, और सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसकी हुँ, सिक्योरिटी के हवाले से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खदशात पाए जाते हैं। हुँ। ऑब्वियसली आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, ये मैं उसी बल्कि तरफ ही जा रहा हूँ। बल्कि मैं अगर कहूँ कि एक पैरानोया की कैफियत है अमेरिका में इस हवाले से, और जो लोग इससे ये समझ रहे हैं कि सफीर को लगाने का मतलब शायद ये है कि उन्हें हमसे दोबारा से मोहब्बत हो रही है, तो ऐसा नहीं है। वो जो उनके खदशात हैं और खौफ है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, फॉर राइट और रॉन्ग, उसका ज्यादा ताल्लुक है इस अपॉइंटमेंट से। हाँ, मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ कि ये जो पैरानोया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो कंसर्न है वो कोई नया भी नहीं है। हुँ, मतलब जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है और उन्होंने जिस तरह शुरू में टैकल किया और बाद में फिर उन्होंने सस्पेंड कर दी पाकिस्तान की जो एड वगैरह दे रही थी, असिस्टेंस दी जा रही थी, जो आज तक बाय द वे सस्पेंडेड है। अब डिप्लोमेटिकली उसको चीजों को कवर किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही मुंह के ऊपर हर चीज कह दी जाती थी। तो ये जो कंसर्न है ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना चला आ रहा है। हुँ, मतलब मुझे याद है कि ओबामा की शायद सेकंड टर्म थी या फर्स्ट टर्म का एंड था, जब उनसे पूछा गया कि एक इंटरव्यू के दौरान के व्हाट कीप्स यू अप एट नाइट, हुँ, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान। बिल्कुल मुझे याद है। मुझे ये भी याद है कि 20 जनवरी को सदर ओबामा ने फर्स्ट टाइम ओथ लिया था 2018 में। हुँ, तो अपने 100 दिन पूरे होने के बाद जो बनता है शायद 30 अप्रैल बनता है, तो 30 अप्रैल को उन्होंने एड्रेस किया था टू द पब्लिक। और उसके अंदर अफगानिस्तान तो ऑफ कोर्स क्योंकि वॉर चल रही थी उसका तो जिक्र हुआ, लेकिन साथ में पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि इट कंसर्न्स हिम कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उस हवाले हुँ, से उनको खदशात वहां पर हैं, और वहां पर जो ग्रुप्स हुँ, मौजूद हैं, चाहे वो, अब हम कह सकते हैं कि वो किसी भी तनाजुर में मौजूद हैं, लेकिन अगर उनके पास सेंचुरीज हैं वो क्या है, तो वो उनका कंसर्न है। तो मेरा बिल्कुल। कहने का मकसद ये था कि ये नई बात नहीं है, ये पुराना चला आ रहा है। जो नया है
वो ये है कि अभी रिसेंटली जो हाउस फॉरेन अफेयर्स की बिल्कुल, मैं जो आखिर में इजलास यही हुआ, पूछना चाह रहा था आपसे। जो इजलास हुआ उसके अंदर और इससे पहले जितने इजलास हुए हैं उसके अंदर आपको हम इस पे बात कर चुके हैं कि डेमोक्रेट्स अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं, रिपब्लिकन्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ रहे हैं। लेकिन दोनों का जिस चीज पर इत्तेफाक था वो ये था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान का उसके अंदर किरदार, और ये कि पाकिस्तान उसमें क्या पिछले 20 साल में क्या करता रहा, इसका तज्जिया जरूर किया जाना चाहिए। इस गुफ्तगू के अंदर जो बात सबसे अचंभे की थी वो ये थी कि जब इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये आ रही थी कि तालिबान टेक ओवर कर सकते हैं, तो उनका ख्याल ये नहीं था कि 11 दिन में कर सकते हैं, उनका ख्याल ये था कि 11 माह में करेंगे, हो सकता है 11 हफ्तों में करें, लेकिन वो 11 दिन में हो गया। लेकिन उसका जो एक्सटेंशन थी वो ये थी कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी विद इन पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसकी सिक्योरिटी के खदशात भी हैं। अब कहाँ है अफगानिस्तान, कहाँ वहां पे तालिबान का टेक ओवर, कहाँ पाकिस्तान जिसकी एक सिक्योरिटी का एक सिस्टम पूरा मौजूद है, पूरी स्टेट का स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन कंसर्न जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का था वो दोनों कंट्री को कपल अप करके ये था कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसी सूरत बन सकती है जिसमें पाकिस्तान की आर्सेनल, न्यूक्लियर आर्सेनल को खदशा हो सकता है। तो ये बड़ी अजीबो गरीब और दिलचस्प किस्म की बात थी कि ये ओपनली डिबेट हो रहा था कि हमें पाकिस्तान के हवाले से ये खदशात थे। बिल्कुल, और ये वो बात है जैसे हर साल जो अमरीकी हुकूमत है वो कांग्रेस को ये श्योर कराती है कि पाकिस्तान में इस हवाले से कोई खदशात नहीं है, ताकि जो इमदाद का सिलसिला है और जो एंगेजमेंट का सिलसिला है वो आगे चले। लेकिन अब हुकूमत ने भी ये बातें करनी शुरू कर दी हैं, और वेंडी शर्मन के दौरे में भी भारत में तो वो सिर्फ सिविलियन ऑफिशियल्स को मिली, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की, तो उनको उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं पाकिस्तान में वो क्या हैं और वो ताकत के तवाज़ुन को किस तरह से देखते हैं। तो इस हवाले से जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो हम आइंदा भी जारी रखेंगे। आज जो है इस हवाले से मेरा ख़्याल है जो करंट सिचुएशन है उस पे हमने बातचीत की है। मैं आपका इसमें और जो लोग हमें देख रहे हैं उनका मैं शुक्रिया। आप इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहते हैं? हाँ, मैं इसमें ऐड ये करना चाह रहा था कि ये जो रेफरेंस की मैंने बात की, जो भी हाउस फॉरेन की जो मीटिंग हुई है, उसमें दिलचस्प बात ये है कि इससे पहले अब अफगानिस्तान के ऊपर हियरिंग्स होती रहेंगी। हुँ, इससे पहले जो हियरिंग्स हुई थी वो करंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स की से हुई थी, जो चाहे वो डीओडी के हैं, मतलब पेंटागन के हैं, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट के हैं। लेकिन ये जो हियरिंग थी इसके अंदर जिन गवाहान को, मतलब विटनेसेस को जो हुँ, बुलाया गया था, वो सर्व करते रहे हैं पिछली जो गवर्नमेंट्स है हुँ। उनमें भी, मतलब वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के उसमें भी करते रहे हैं, वो ओबामा के उसमें भी करते रहे हैं। और की प्लेयर्स उसके रहे अंदर हैं ये जो 20 साल जो जंग चलती रही है उसके। और वो की प्लेयर्स रहे हैं, मतलब उसमें मैं आपको बता दूं कि रिचर्ड आर्मटेज वहां पे मौजूद थे। हुँ, वो उस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी थे हुँ, सदर बुश के उसमें। उसके बाद जनरल मैकमास्टर थे, फिर एम्बेसडर रैन क्रॉकर थे जो पाकिस्तान में भी रहे हैं लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भी हुँ, में भी रहे हैं। और टू गिव टू एम्बेसडर क्रॉकर कि उन्होंने ये जरूर वहां पर मेंशन किया सबको कि देखिए पाकिस्तान अब नेबरिंग है अफगानिस्तान का, तो पाकिस्तान के अपने कंसर्न्स थे कि जी अमेरिका तो चला जाएगा लेकिन पाकिस्तान ने तो वहीं रहना है, तो जिन लोगों ने आ सकते हैं, जिनका पोटेंशियल है वापस आने का, उनके साथ हम अपने ताल्लुकात बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये कहने के बाद उन्होंने कहा ये अलग बात है कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, और अगर तालिबान वहां पर कोई ऐसे इकदाम करते हैं जिसको हम अप्रूव नहीं करते हैं, दुनिया अप्रूव नहीं करती है, या इवन पाकिस्तान भी अप्रूव नहीं करता है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को है। तो ये उन्होंने पाकिस्तान का इस हवाले से कंसर्न जरूर एक सामने रखा था कि पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां भी हैं। हुँ। लेकिन ओवरवेलमिंग ये था कि अगर पाकिस्तान दुनिया का साथ देता और अमेरिका का साथ देता तो हमारी ये सिचुएशन ना बनती। उन्होंने सॉर्ट ऑफ डबल गेम करने का उनका ये मकसद देखा कि उन्होंने उसको भी अपने जो बास्केट है ना, वो अपने जो एग्स हैं हुँ, वो उन्होंने 2-3 बास्केट्स में रखे हुए थे। हुँ। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का पर्सपेक्टिव था इनका। बिल्कुल सही है, और ये जो आइंदा मीटिंग्स होती रहेंगी उन पे भी हम बातचीत करते रहेंगे। आज इतना ही। जो लोग इसको देख रहे हैं आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।